हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर आज लॉन्गिट्यूड के एप्लीकेशन। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया, लॉन्गिट्यूड का एक एप्लीकेशन आपको कवर किया था टाइम, उसका दूसरा एप्लीकेशन डेट आज हम पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, लॉन्गिट्यूड पढ़ा है, लेटीट्यूड पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड का एक एप्लीकेशन जो कि टाइम, वो मैंने आपको कवर किया था। उसके आप मैंने आपको उससे बताया कि अगर उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन आए हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आया, आप उसको कैसे कन्वर्ट करने वाले हो, ये चीज़ मैं आपको बताई थी। पर उसी में आज मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा पहले, उसके बाद फिर अगला एप्लीकेशन डेट पढ़ाऊंगा। चार पांच क्वेश्चन है जो आपको यूजुअली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो मतलब आपको दिख जाएंगे बार बार कि एग्जाम में आ रहे हैं, वो हम पहले कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी एक टॉपिक मेरा पहले वाला पढ़ा होगा, तो उन क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। चलो ठीक है यार, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एनलार्ज्ड एरिया टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, एनलार्ज्ड एरिया टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट। आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, दो स्टेटमेंट होंगे आपके सामने, और आपसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा जाएगा कि इन दोनों में से जो लॉन्गिट्यूड है उसकी ज़्यादा होने की संभावना किस जगह पर है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को अगर आपको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मेरा देशांतर क्या होता है। मैंने आपको देशांतर क्या पढ़ाया है, अगर आपको समझ आ रहा है कि देशांतर होता क्या है। देशांतर एक कोण है जो पृथ्वी के केंद्र से लिया गया है टुवार्ड्स मूवमेंट ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट की तरफ मूवमेंट जो होता है, जो उस मैंने पृथ्वी के कोण से जो एंगल लिया है टुवार्ड्स मूवमेंट ईस्ट एंड वेस्ट, वो मेरा देशांतर है। ठीक है, तो अभी एक चीज मुझे समझ आई होगी, लार्ज एरिया टुवार्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट एंड टुवार्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। अगर मैं इसको आपको चित्र बना के बताऊं या पिक्टोरियल फॉर्म में बताऊं, तो ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ। ये कोई ऐसा एरिया होगा, लार्ज एरिया टुवार्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, ये लार्ज एरिया होगा, पर ये ईस्ट टू वेस्ट कम होगा। एनलार्ज एरिया टुवार्ड ईस्ट एंड वेस्ट, ये फिगर कोई ऐसी होगी। तो अभी आप ही मुझे बताओ कि इन दोनों चीजों में आपको क्या समझ आ रहा है, कहाँ पे लॉन्गिट्यूड ज्यादा होंगे, बताइए कहाँ पे लॉन्गिट्यूड ज्यादा होंगे। इस फिगर में क्या है, आपको एक लॉन्गिट्यूड ज्यादा, दो लॉन्गिट्यूड से काम चल जाएगा। पर इस फिगर में क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ज्यादा लॉन्गिट्यूड की संभावना किस तरफ है, जो एरिया हमारा ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट फैला हुआ है, वो एरिया में हमें ज्यादा देशांतरों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि रशिया, साउथ अमेरिका देखा होगा ना आपने, साउथ अमेरिका क्या है, ऐसे साउथ अमेरिका ऐसे लंबा सा है, ऐसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा साउथ अमेरिका। तो क्या है, ये हमारा नॉर्थ से साउथ ज़्यादा फैला हुआ है, ईस्ट और वेस्ट उतना फैला है क्या, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड जो होंगे वो कम चाहिए होंगे, मतलब कम लॉन्गिट्यूड में कवर हो जाएगा वो एरिया, कहने की बात ये है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कन्वर्ट करने में उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग तो यार मेरी क्लास रहती है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है भाई। क्लासेस को देखिए यार, एटलीस्ट अगर आप देख रहे हो तो रेस्पॉन्स दीजिए प्लीज़ यार, बी रेस्पॉन्सिव। उससे क्या होता है, मुझे एक आइडिया मिलता है कि आप कितना उस चीज़ों को समझ रहे हो, कितना आपको समझ आ रहा है, मैं कहाँ तक आपको उस चीज़ में पहुँचा पा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार बी रेस्पॉन्सिव, आप उस पर रेस्पॉन्स दीजिए, मुझे बताइए। आपको अगर समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव फीडबैक देना है कोई इशू नहीं है, आप बताइए अगर आपको समझ नहीं आ रहा, पर बी रेस्पॉन्सिव। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम, चलो ये तो आपको पता होगा, 0 डिग्री, क्या बताया था मैंने आपको, 0 डिग्री इंटरनेशनल टाइम लाइन। चलो
याद है, बड़े ब्रिलियंट बच्चे हैं। ये वो रेखा है जहां से पूरे विश्व का समय चलता है। समझ आया आपको? ये वो रेखा है जो हमने एक आइडियल पोजीशन कंसिडर की है पूरे विश्व का समय निकालने के लिए। इसीलिए इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन कहा गया है, जो कि लंदन ग्रीनविच से होके गुजरती है। ठीक है यार, मैं आपको बार बार ना एक पहले क्लास से, आज मेरी चौथी क्लास है, आपको ये लेक्चर जो है ना बताता हूँ, जो आपको बताया उसको रिवाइज भी कराता हूँ। कोई कोई चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप मेरे लेक्चर ही सिर्फ देख रहे हो ना तो आपको बहुत चीज़ें समझ आ रही होगी, याद हो जा रही होगी, क्योंकि मैं एक बार रिपीट ज़रूर करता हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा है मैंने सेकंड में किया, जो सेकंड में पढ़ा है वो थर्ड में रिपीट किया, जो थर्ड में पढ़ा है वो अब भी रिपीट कर रहा हूँ। तो ठीक है यार, अटेंटिव रहिए क्लास में ना। चलो ठीक है। अगर मैं इस तरफ चलूंगा तो कौन सी दिशा में जा रहा हूँ? पूरब की ओर, टुवार्ड्स ईस्ट। और अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो कौन सी दिशा में जा रहा हूँ? टुवार्ड्स वेस्ट। ये तो जनरल बात हुई, आपको समझ आई जो। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन रहा था, देखिए। इसको मैं 15 डिग्री ईस्ट मान लूँ क्या? 30 डिग्री ईस्ट मान लूँ क्या? 45 डिग्री ईस्ट मान लूँ क्या? मान लूँ क्या? ठीक है। चलो ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। ये अब तक मैंने आपको कुछ अलग नहीं बताया इसमें, ये चीज़ आपको पता है। क्या यार सर, वही चीज़ आते हैं। चलो, देशांतर अक्षांश, देशांतर अक्षांश। सर आगे बढ़िए, बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको उस जगह लेके पहुंचूंगा ना ज्योग्राफी में, आप ये कहोगे कि सर समझ नहीं आ रहा, बताइए बताइए बताइए। एक एक टॉपिक के कई कई लेक्चर होने वाले हैं, तो सबसे ज़रूरी आपका क्या, बेसिक। अगर ये चीज़ मुझे मगअप हो जाती है ना, बिल्कुल मेरे बेसिक क्लियर हो जाते हैं, तो मैं कितना भी बड़ा टॉपिक होगा, कितना भी बड़ा बड़ा टॉपिक होगा ना, उसको समझ पाऊंगा। तो बेसिक्स पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है अगर आपको एडवांस स्टेज में पहुंचना है, और हम आप पहुंचेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। ये 45 डिग्री ईस्ट माना कि चलो ये मेरा प्यारा घर है। भाई, दरवाज़ा भी लगा दिया ना। ये मेरा प्यारा घर है। मैं सो के उठता हूँ सुबह, मैं सो रखा हूँ घर पे, सुबह उठता हूँ, और ये एक घर यहाँ पे है। अगर मैं इसको पॉइंट ए कंसीडर करूँ, इसको बी कंसीडर कर लूँ क्या? ठीक है, ये घर मेरा है, ये मेरे दोस्त का है। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना? कहानियां सुन रहे हैं हम, कहानियां ही सुनेंगे। पर क्या, कहानी सुनते सुनते कहाँ पहुंच रहे हैं? ज्योग्राफी की गहराइयों में, गहराइयों में उतरने वाले हैं। चलो, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ। ओ भाई, फ़ोन करा मैंने, अपने दोस्त के पास फ़ोन करता हूँ कि हाँ भाई, चलो उठ जाओ। मेरे यहाँ पे टाइम हुआ है 9 AM, सुबह के 9 बजे। मैं फ़ोन करता हूँ कि यार, याद आ रही है तेरी, मैं आ रहा हूँ मिलने तेरे पास। दोस्त खुश हो जाता है। पहले दोस्त खुश होगा, बोला यार बढ़िया बात है, ठीक है मेरा दोस्त आ रहा है, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। बोला ठीक है आ जा। बात हुई, रख दिया फ़ोन। 45 डिग्री इस पे सुबह के 9 बजे हैं, और जो मैं हूँ, मुझे यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। सिचुएशन समझ रहे हो ना आप? मैं 45 डिग्री ईस्ट पर हूँ, सुबह के 9 बजे हैं, मुझे जाना है 45 डिग्री वेस्ट, जो कि मेरे दोस्त का घर है। वहां पहुंचने में मुझे लगते हैं फ्लाइट से 2 घंटे। तो अब मैं क्या बताऊंगा आपको, एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे 9 बजे है, जब यहाँ पे 9 बजे है, तो यहाँ क्या टाइम होगा? जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली, क्या टाइम होगा बताइए? ये 9 है। हर हर 15 डिग्री वेस्ट वार्ड अगर मैं चलूंगा तो 1 घंटे का फर्क आ रहा है क्या? अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ तो ये चीज आपको समझ आ रही है ना कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं 45 से 30 आया, मेरा 1 घंटा यहाँ कम हुआ। यहाँ 8 बजे होंगे, यहाँ 7 बजे होंगे, यहाँ 6 बजे होंगे, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3। तो जब मेरे यहाँ पे सुबह के 9 बजे थे 45 डिग्री ईस्ट पर,
उस टाइम 45 डिग्री वेस्ट पर सुबह के 3 बजे हुए थे, 3 AM। जो कि मुझे क्या बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा कि हर एक लॉन्गिट्यूड कवर करने पे, हर एक मतलब लॉन्गिट्यूड कवर करने में मुझे 4 मिनट लग रही थी, 15-15 मैंने कवर किए। यहाँ मुझे अगर सुबह में 9 बजे यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ तो उस टाइम यहाँ पे 3 बजे होंगे, पर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगता है 2 घंटा। तो यहाँ मैं पहुँचूंगा क्या टाइम हुआ होगा, बुद्धि लगाइए थोड़ी, बुद्धि लगाइए। अगर यहाँ 9 बजे हैं, यहाँ 3 बजे हैं और मुझे 2 घंटे पहुँचने में लगते हैं, तो उस टाइम जब मैं यहाँ पहुँचूंगा उस टाइम यहाँ सुबह के 5 बजे होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। कोई एक बंदा है, प्लेस ए पर है, जो कि कोई भी एक आपको लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा 70 डिग्रीज पे, वो 60 डिग्री वेस्ट पे जाना है, उसको 3 घंटे लगते हैं। आपको एक कोऑर्डिनेट का टाइम दिया होगा, आपको बताना है कि उसको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम हो रखा होगा जब वो वहाँ पहुँचेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, 9 बजे हैं 2 घंटे लगेंगे तो 11 बज जाएंगे। पर पर जिस प्लेस का आपसे टाइम पूछा है, जिस लॉन्गिट्यूड पे आपका टाइम पूछा है, आप रेस उस जो ऐड और माइनस करोगे टाइम को, वो उस ही रेस्पेक्ट में करोगे। समझ आ रहा है ना, आप पहले यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, जो यहाँ का समय होगा, जो यहाँ से यहाँ लगने वाला समय है, वो इसी में जोड़ा जाएगा या इसी में घटाया जाएगा। गॉट इट? ठीक है। समझ आया ना, बड़े प्यार से समझाया यार। ठीक है भाई। आपको समझ आ रहा होगा। अभी मैं कल कहाँ था, लंदन में। हाँ था लंदन में, मैं आपको बताया था ना कि अगर मैं 0 डिग्री पे हूँ, बेसिकली मैं यही हूँ। पर जस्ट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, लंदन से इंडिया जाने में किसी आदमी को लगते हैं 3 घंटे, और लंदन की जो क्लॉक थी वहाँ पे टाइम था 1 PM। कोई एक आदमी है जो कि लंदन में है, 1 बजा हुआ है दोपहर का, उसको इंडिया जाना है और इंडिया पहुंचने में लगते हैं उसको 3 घंटे। जब वो इंडिया पहुंच चुका होगा तो इंडिया में क्या टाइम हुआ होगा? क्वेश्चन समझ आया? अगर कोई इंसान लंदन में है और वहाँ पे दोपहर के 1 बजे हुए हैं, उसको लंदन से इंडिया जाना है, लंदन से इंडिया जाने में फ्लाइट से लगते हैं जस्ट सपोज 3 आवर, तो जब वो इंडिया पहुंचेगा तो क्या टाइम हुआ होगा? समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, देखिए कैसे करने वाले हैं। आपको एक चीज़ बताई थी मैं, बार बार आपको एक चीज़, अब जब भी मैं लिखूंगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, आपको एक चीज़ बोलूंगा, ये वो रेखा है जो कि लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो मुझे क्या, मुझे लंदन वाले प्लेस के कोऑर्डिनेट मिले क्या, लंदन वाले प्लेस की पोजीशन मिली क्या? तो क्या मैं लंदन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या इंटरनेशनल टाइमलाइन बोलूँ तो गलत होगा क्या? नहीं होगा। इट सपोज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 PM है, और इंडिया, इंडिया के रेस्पेक्ट में जब मैंने अपने अपने प्यारे भारत के बारे में बताया, तो आपको एक चीज़ बताई होगी, जो भारत का समय है, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो किस लॉन्गिट्यूड के आधार पर लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 ईस्ट। पूरे भारत में जो समय चलता है वो इसी लॉन्गिट्यूड के आधार पर चलता है विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल टाइम लाइन। और ये चीज़ आपको समझ आई है कि 0 डिग्री के हिसाब से हम कोई भी समय अगर 0 डिग्री पे होगा तब उससे 5.5 घंटे आगे होंगे, क्योंकि हम 0 डिग्री के ईस्ट में हैं, और अगर ईस्ट की तरफ हम चल रहे हैं 0 डिग्री से तो हमारे पास समय जुड़ता है। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होते हैं, 1 बजा है तो कितना बजा होगा? 6:30। और जब यहाँ पे 1 बजा है तो यहाँ टाइम होगा 6:30 शाम के, और 3 घंटे पहुंचने में लगते हैं, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो 9:30। जब वो बंदा लंदन से इंडिया पहुंचा होगा तो उस टाइम रात के 9:30 बजे होंगे। समझ आया क्या?
ये क्वेश्चन क्या है, आपको लैंग्वेज में फंसाते हैं, लैंग्वेज में फंसाएंगे आपको। तो आपको बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन, हमारी गलती क्या है ना, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छा क्या आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को समझो, एक सिचुएशन बनाओ दिमाग में। जितना ज़रूरी क्वेश्चन को समझना होता है ना, उतना आसान होता है उसका जवाब निकालना। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ ना कि मेरे से पूछा क्या जा रहा है, तो ही मैं उसका सही जवाब दे पाऊंगा। लैंग्वेज में नहीं फंसना अपने को, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में कवर करा रहा हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अपने को लैंग्वेज में नहीं फंसना है, अपने को एग्जाम क्रैक करके आना है। ठीक है, चलो। आपको मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, अभी मैं चौथा क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बार 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 अल्टरनेटिव ईयर पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वॉट हैपन्ड, क्या होगा अगर पृथ्वी का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट ना होके ईस्ट टू वेस्ट होता। क्या होगा, मेरी जो प्यारी पृथ्वी है, अगर वो वेस्ट टू ईस्ट ना घूम रही होती, वेस्ट टू ईस्ट ना घूम के ईस्ट टू वेस्ट घूमने लग जाए, तो उसका समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा, जब हम जीरो से ईस्ट वर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो समय जोड़ रहे हैं, पर अगर हमारी पृथ्वी का रोटेशन उल्टा हो जाता है तो उस समय हम अगर जीरो से ईस्ट वर्ड जाएंगे तो समय घटेगा, वेस्ट वर्ड जाएंगे तो जुड़ेगा। बस जो हमारी सिचुएशन पहले थी बिल्कुल वही है, सिर्फ जो हम समय को जोड़ते थे जब हम ईस्टवर्ड चलते थे उसको अब घटाएंगे, और वेस्टवर्ड जब चलते हुए घटाते थे उस तरफ जोड़ेंगे। समझ आ रहा है क्या। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, यदि इफ अर्थ रोटेशन इज रिवर्स्ड, यदि पृथ्वी का घूर्णन रिवर्स हो जाए, रिवर्स उल्टा हो जाए, वो वेस्ट टू ईस्ट ना घूम के ईस्ट टू वेस्ट घूमने लगे, तो आईएसटी पर क्या समय होगा यदि इंटरनेशनल टाइमलाइन पर नून हुई होगी। चलो क्या है, बाउंसर है, बाउंसर सिर के ऊपर से निकल गई क्या, बाउंसर नहीं है यार। अपने को बाउंसर देख के डक नहीं करना है, अपने को सिक्स मारना है। क्या करना है, सिक्स मारना है। चलो ठीक है ना। मैं आपको बताया कि यदि अर्थ का रोटेशन रिवर्स हो जाता है तो पहली चीज़ मेरे दिमाग में क्या आनी चाहिए, जो हम समय को हमने पढ़ा था ईस्टवर्ड जाने पे जुड़ता है वो घटेगा, वेस्टवर्ड जाने में जो हमारा घट रहा था वो जुड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ मेरी बिल्कुल बुद्धि में आई, अर्थ का रोटेशन उल्टा हुआ टाइम के रेस्पेक्ट का, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब उससे आगे बढ़ते हैं, तो आईएसटी पर, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब आईएसटी मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट। इसमें किसी को डाउट है क्या, और अगर है ना तो लेक्चर जाइए मेरा पहले वाला, देखिए उसको। ठीक है ना, आईएसटी कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट। मैंने दो चीज़ें क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अभी, सिर्फ सोल्व नहीं कर रहा हूँ। अर्थ रोटेशन रिवर्स हुआ, दिमाग में क्या आया, चीज़ें बदल गई। आईएसटी पर, आईएसटी निकाल लिया एकदम, 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा, मतलब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। अभी दो चीज़ में इसके, मैं आपको एक अगर डायग्राम बनाऊँ ना, तो एक चीज़ देखो, 0 डिग्री और ये मेरा 82.5 डिग्री है। मुझे यहाँ समय निकालना है कि यहाँ पे क्या टाइम होगा। यदि इंटरनेशनल टाइमलाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन बार बार बताया है, बार बार बता रहा हूँ, ये होगी 0 डिग्री। इंटरनेशनल टाइम लाइन पर नून, नून मतलब दोपहर के 12 बजे होंगे। अगर यहाँ 12 PM है
और अर्थ का रोटेशन रिवर्स हो गया है, तो यहाँ पे क्या टाइम होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं इसको यहाँ देखो, कहीं 180 डिग्री होगा, आ गया ना। यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगता है? एक 180 इधर भी होगा ना, वेस्ट साइड, जो कि पीछे कॉमन लाइन है। मैं इसको 179 डिग्री वेस्ट लिखूँ या 180 लिखूँ, आपको एक समझाने के लिए बताया, क्योंकि मैं इसको यहाँ पीछे जोड़ के नहीं दिखा सकता। मुझे इधर भी 12 घंटे लगते हैं, इधर भी, तो 24 घंटे लगते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम इंटरनेशनल टाइम लाइन से जो भारत के समय की जो रिलेशन है वो 5.5 घंटा आगे होते हैं, तो हम 5.5 घंटे आगे होते हैं। तो इधर कितना बचता है? कितना बचता है? 6.5 घंटे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ 12 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ क्या टाइम हुआ होगा? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या? अगर मेरे इंटरनेशनल टाइम लाइन पे 12 बजे हैं, तो 180 डिग्री पर क्या टाइम होगा? चलो और आसान करता हूँ, और आसान करता हूँ। अर्थ का रोटेशन चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट, पर अभी क्या है, रिवर्स हो गया है। तो इधर हम जाएंगे, पहले टाइम जोड़ रहे थे, इधर हम घटाएंगे। यहाँ 12 बजे हैं, ठीक है ना। अब मुझे टाइम घटाना है। अगर मैं 12 में से 5.5 घंटे घटाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? बताइए, 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 बताइए। कितने मिलेंगे? 6.5। 6.5 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? ठीक है ना। तो 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 हम कहाँ पहुँचे? अगर मैं पृथ्वी के रोटेशन, अब इस क्वेश्चन के मतलब यार ये बड़ा कन्फ्यूज है। आप इसको ना इसमें दो चीज़, मतलब क्वेश्चन डिस्प्यूटेड भी है, पर समझने की सिर्फ बात दो ही है कि अगर पृथ्वी के जो रोटेशन है, पृथ्वी का जो रोटेशन है वो उल्टा हो रहा है, तो हमारी जो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही थी वो अब ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है। जो ईस्टवर्ड हमारा समय जुड़ रहा था वो अब घटेगा। ठीक है ना, घटेगा ना समय। ठीक है, तो ठीक है, 0 डिग्री पे हमारे 12 बजे हैं दोपहर के। उस टाइम 82.5 डिग्री पे कितना टाइम हुआ होगा? कितना टाइम हुआ होगा यहाँ पे उस सिचुएशन में? शाम के 12 में कितना जोड़ेंगे? 5:30। शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक है ना। रोटेशन रिवर्स हो जाता है, तो 12 में हम क्या जोड़ रहे थे, 12 में से घटा देंगे, कितना आएगा मेरे पास? 6:30। 6:30 बजे होंगे, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए इसके। समझ आ रहा है ना यार सब? क्योंकि ये टॉपिक ना आपको लगेगा कि बहुत लंबा खिंच रहा है, क्या टाइम क्या डेट, पर बेसिक ना, बेसिक यही है। अगर ये आप समझ जाते हो तो आप बहुत अच्छे से आगे पहुंचने वाले हो ज्योग्राफी में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका नया एप्लीकेशन डेट। अब तक हमने क्या सीखा? ये मेरी इंटरनेशनल टाइम लाइन है, और मैंने सूरज को यहाँ कहीं कंसिडर किया है। किया है ना, सूर्य देवता को वहाँ कहीं कंसिडर किया है। मेरी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे जा रही है वेस्ट टू ईस्ट। उन हिस्सों पे प्रकाश पड़ना शुरू हुआ है, जो यहाँ बैठा है वो इंतजार कर रहा है प्रकाश आने की, इसलिए जो समय यहाँ होगा वो समय इसमें से घट जाता था। इधर पहुँचते पहुँचते समय घटता रहता था। मान लो उसके पास सूरज है तो उसके पास आने में टाइम है। हम इसी प्रिंसिपल को, क्योंकि जो डेट है, डेट उसका सीधा सीधा संबंध समय से है, सीधा सीधा संबंध। हर 24 घंटे में तारीख बदलती है, तारीख पे तारीख नहीं मिलती, तारीख बदलती है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब मैं सपोज करूँ ये हिस्सा पॉइंट ए है, जापान। जापान, ओके, जापान। चलो, समझ आना, जापान है वो मेरा। कोई जापानी में समझ लेना भाई। ये पॉइंट बी, यूएसए। आपने मैप में देखा होगा कि जापान यूएसए इतनी दूर दूर है क्या? जापान क्या है, यूएसए क्या है? धरती खत्म हो रही है क्या जापान के इधर? नहीं हो रही ना। ये हिस्सा ऐसे मिल रहा है ना, पीछे जाके ऐसे मिल रहा है। तो जापान और यूएसए जितना यहाँ देखने में दूर लग रहा है ना, उतने बहुत पास पास है। पीछे बीच में क्या है, पैसिफिक ओशियन है, जापान और यूएसए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना, इधर ही पैसिफिक ओशियन है, ये भी पैसिफिक ओशियन है। पीछे मिलेंगे, ओशियन पढ़ाया था, लोकेशन पढ़ाई थी, वो काम आ रही ना अब आपके।
समझ आ रहा ना, जापान और यूएस से पीछे ऐसे क्या 180 जो पीछे डिग्री रेखा होगी, जो 180 डिग्री रेखा होगी ना, लॉन्गिट्यूड जो होगा उसके पीछे इधर ही तो मिलेगी ना वो जाके, ये जो रेखा होगी, एक तरफ जापान एक तरफ यूएसए और बीच में क्या है, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। अगर मैं कंसिडर करूँ सनलाइट को, ये सूर्य का मेरा प्रकाश, अगर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचा है जापान में, तो यूएसए वाला क्या, ये तो इंतजार में होगा ना, इंतजार में होगा ना, यहाँ से यहाँ प्रकाश पहुंचने में 24 घंटे लेंगे और ये इंतजार में होगा। तो अगर यहाँ मेरी तारीख है 24 नवंबर, पूरे 24 घंटे का फर्क है, तो यहाँ पे क्या 23 नवंबर होगी क्या, 23 नवंबर होगी क्या। अगर ये बंदा 24 नवंबर में मॉर्निंग में सूर्य का आनंद ले रहा है और मैं इसको टाइम 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 घटाते घटाते यहाँ पहुंचू, तो 24 घंटे घटेंगे क्या, जो 360 अगर मैं देशांतर घटाऊंगा तो 24 घंटे घटेंगे क्या, और वो 24 घंटे घटने का मतलब है अगर ये 24 की सुबह में है तो वो कहाँ 23 में होगा क्या, 23 में होगा क्या। ठीक है, चलो इसको और क्लियर समझाने के लिए मैं आपको बस थोड़ा सा चेंज करूंगा। हम जो पृथ्वी को 0 डिग्री से देख रहे हैं ना, हम उसको 180 डिग्री से देखेंगे। ठीक है, चलो यार ग्लोब उठाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। चलो 180 डिग्री ढूंढ लेते हैं भाई। हाँ ये रहा हमारा, ठीक है ना, ये देखो ये है 180 डिग्री, पैसिफिक ओशियन की बात कर रहा हूँ मैं। ये मेरा जापान है और ये यूएस है, कितनी पास पास है, ये हमारा इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये मेरी 0 डिग्री जो है ना उसके पीछे वाला हिस्सा है, आपको मुझे दिख रहा है यहाँ। ठीक है ना। तो अगर आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, जापान पे अगर रोशनी पड़ रही है ना सूरज की, हमने आइडियली कंसीडर किया है कि 180 डिग्री जो हमारा होता है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, और जो सूरज है सबसे पहले, हमारा जो सूरज है ना वो ईस्ट को प्रकाश देता है, ईस्ट को प्रकाश देता है सबसे पहले, जो हमारा ईस्ट वार्ड एरिया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये जापान वाला। तो ये मेरा प्रकाश पहुंचेगा यहाँ पे, ये मेरी लाइट जा रही है, जो मेरी लाइट यहाँ पड़ रही है, अगर ये यूएसए वाला जो बंदा है इसके पास समय पहुंचने में पूरा एक दिन लग जाएगा क्या, 24 घंटे लग जाएंगे क्या, क्योंकि वो यहाँ से पूरे पूरी 360 डिग्री 360 लेटीट्यूड की लॉन्गिट्यूड की दूरी पर है। तो ये चीज़ समझ आ रही है, अगर मेरे पास यहाँ 24 नवंबर आज की तारीख है और मैं इसको अगर पीछे लेके जाऊँ तो 23 नवंबर हो गया, बल्कि आज 24 नवंबर नहीं है, 24 नवंबर एक यूनिक डेट है, ठीक है ना। 24 नवंबर अगर ये डेट है तो ये 23 नवंबर होगी क्या, यहाँ होगी क्या। तो मोटा मोटा हम क्या समझे, अगर ये मेरी इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है, और ये मेरा जापान है और ये मेरा यूएसए है, अगर यहाँ 24 नवंबर है, क्योंकि मेरी पृथ्वी वैसे ही घूम रही है तो सूरज ऐसे घूम के आएगा, सूरज तो वही रहेगा, मतलब पृथ्वी उसके ऐसे ऐसे घूम घूम के उसके सामने तक पहुंचेगी। तो यहाँ तारीख क्या होगी, 23 नवंबर होगी क्या, होगी क्या। अगर ये 24 नवंबर है वो 23 नवंबर होगी क्या। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं, इसका मतलब अगर मैं देखूं, अब जरूरी तो नहीं ना जो जापान से यूएस से जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा, पहले जापान से एशिया क्रॉस करेगा, यूरोप क्रॉस करेगा, फिर अटलांटिक ओशन क्रॉस करेगा, तब जाके यूएस से पहुंचेगा, नहीं। वो शिप के थ्रू यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, पर अभी उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है हम जानेंगे। और एक चीज़ मैं आपको फैक्ट के लिए बताऊं, जो 180 डिग्री जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो ऐसे सीधी नहीं है, वो ऐसे 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 करके, जो हमारा उसमें पहला बैंड है वो 70 डिग्री नॉर्थ के आसपास है, एक्चुअल डाटा जो है यही है, 70 डिग्री नॉर्थ के आसपास पहला बैंड आता है। और ये ऐसी क्यों है, अगर इसको ऐसा क्यों बनाया गया, एक ये वाली जो सिचुएशन है इसको समझते ही आपको, मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको ऐसा बनाया क्यों गया, आप मुझे बताओगे इसको ऐसा बनाया क्यों गया। ठीक है, अगर ये 24 नवंबर है, ये 23 नवंबर है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे आपको क्या समझ आ रहा है, ये जो हमारी है, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, जापान से यूएस से जा रहा हूँ 180 डिग्री क्रॉस करने के पश्चात, ठीक है ना, आफ्टर क्रॉसिंग 180 डिग्री विच इज इंटरनेशनल डेट लाइन, तो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी लूजा डेट, ये अगर मैं कहूँ डिलीट आ डेट, अगर यहाँ 24 नवंबर है तो एक डेट कम हो रही है, 23 नवंबर हो रही है,
और अगर कोई यूएसए से जापान आ रहा है 180 डिग्री क्रॉस करके, 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री को क्रॉस करके आ रहा है, तो उसको क्या होगा, ऐड आ डेट होगी क्या? अगर वो यहाँ 23 नवंबर में है तो उसको यहाँ 24 नवंबर मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? अगर वो 180 डिग्री क्रॉस करके आ रहा है, तो इससे मुझे क्या समझ आता है, 180 डिग्री क्रॉस करने के बाद जापान से यूएसए जाने में मुझे क्या समझ आ रहा है कि मेरी जो डेट है वो कम हो रही है, और यूएसए से जापान आने में 180 डिग्री क्रॉस करके डेट प्लस हो रही है। तो जो ए पर्सन यहाँ से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो उसकी जीवन में क्या होगा, वो 24 नवंबर में यहाँ पे था, यहाँ पहुंचेगा 23 नवंबर है, तो क्या उसको 24 नवंबर वापस से जीने का मौका मिलेगा क्या इधर? अगर वो यूएसए पहुंच जाता है तो उसकी ज़िंदगी में वापस 24 नवंबर आएगा, तो उसने एक 24 नवंबर तो यहाँ जी लिया, एक 24 नवंबर वो यहाँ जीता, तो क्या हुआ इसकी ज़िंदगी में, तो क्या हुआ, इसको एक डे मिल गया ना ज़्यादा जीने का, एड अ डे, गेन अ डे। जो ए पर्सन जो बी पॉइंट पे गया, जापान से यूएसए गया, जापान में अगर वो 24 नवंबर में था, यूएसए में 23 नवंबर में पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद जब वो 23 नवंबर में पहुंचा तो उसको याद आया कि मैं जापान में 24 नवंबर में था, तो अब कल यहाँ 24 होगी, तो उसको क्या, उसकी ज़िंदगी में एक दिन बढ़ गया क्या? तो प्रैक्टिकली क्या कहेंगे, अगर डेट कम हो रही है, दिन बढ़ रहा है, ठीक है ना? अगर आपका डिलीट अ डेट हो रही है तो गेन अ डे हो रहा है, और अगर हमारी एड अ डेट हो रही है तो लॉस अ डे हो रहा है। कैसे हो रहा है, अगर ये 23 नवंबर वाला ऐसे यहाँ पहुँच रहा है 24 नवंबर में जापान यूएसए से, तो क्या होगा, 23 नवंबर बेचारे ने जीनी थी, पहुँच गया 24 नवंबर में, तो क्या होगा, उसकी ज़िंदगी से 23 नवंबर तो खत्म होगी ना, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि उसका एक दिन कम हो गया, तो लॉस अ डे। ये कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन इतने नहीं आ रहे आजकल, पर फिर भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको मोटा मोटा मैंने सब चीज़ें समझा दी है, बस यही इसमें डेट में इतना ही है, हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरी तारीख कम हो रही है तो क्या, मुझे एक दिन ज़्यादा जीने का मिल रहा है, तो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, एक दिन ऐड हो रहा है, ऐड अ डे हो रहा है। और अगर मेरी तारीख बढ़ रही है, मैं 23 से 24 पहुंच रहा हूँ, तो मुझे एक दिन का नुकसान हो रहा है, लॉस अ डे हो रहा है। ठीक है, इसी में स्टेटमेंट जहाँ के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया है ना, हमने लॉन्गिट्यूड जो है उसके एप्लीकेशन कवर कर लिए हैं, डेट भी कवर हो चुका है, हमारा टाइम भी कवर हो चुका है। अब इनको आप ना, इनसे रिलेटेड जहाँ भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ नहीं आता मेरे से पूछिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, मेरे से पूछिए। और कल हम क्या शुरू करने वाले हैं, कल हम शुरू करने वाले हैं लैटिट्यूड। जो भी अपने रिलेटिव जो भी पढ़ रहे हैं, आप उनको बताइए, आप 3-4 क्लासेज अभी मेरी हुई हैं, कोई इशू नहीं है, उनको आप देखिए, रिकॉर्डिंग देखते रहिए। पर अब जो शुरू होने वाला है लैटिट्यूड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैटिट्यूड से बनते हैं सीजन्स, लैटिट्यूड का संबंध है सीजन से, और अगर आप सीजन्स नहीं समझ पाओगे तो आप पूरी क्लाइमेटोलॉजी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, लैटिट्यूड का सीधा संबंध है सीजन से, इनका सीधा संबंध है क्लाइमेटोलॉजी। और अगर ये चूकी ना, अगर ये गई ना, तो फिर नहीं कुछ होगा ज्योग्राफी में, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आई ना, तो बाबा कुछ नहीं होगा। तो चलिए अपने ध्यान से फ्रेश अप होके बैठिए, लेक्चर देखिए, अगली वीडियो में और फ्रेश होके आइए, लैटिट्यूड को देखिए, सीजन पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रीच होगी वीडियो की, उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों डाउट्स आएंगे, उतने ज़्यादा मैं इंप्रूव कर पाऊँगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिए जैसा आपको मेरा वीडियो लगा। ठीक है, तो चैनल को शेयर कीजिए, निधिमान क्लासेस को, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।